हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि करंट रियलिटी को इग्नोर करके हम एक नई रियलिटी को कैसे क्रिएट करते हैं। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसकी हेल्प से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, आपको अपने सपनों की दुनिया, आपकी जो सपनों की दुनिया है वो आपकी रियलिटी कब बनेगा। ठीक है? तो हमारी 2 रियलिटीज़ हैं। एक वो रियलिटी जो अभी हमारे आस-पास है, जो सिचुएशंस हमारी लाइफ़ की इस टाइम चल रही हैं, जिनको हम डेली फेस करते हैं, जिनको हम डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एक वो रियलिटी जो आपके अंदर एक ड्रीम की तरह बैठी हुई है कि आपको ऐसी लाइफ़, ऐसा ड्रीम अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना है। आपको ये चीज़ लाइफ़ में अट्रैक्ट करनी है, एक वो रियलिटी है। तो आपकी 2 रियलिटीज़ हैं। एक जो बाहर आप देख रहे हो आपकी करंट रियलिटी, और दूसरी जो रियलिटी है आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी कि इन 2 रियलिटीज़ में से आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सबकॉन्शियस के अंदर वो कौन-सा है? हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं, हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें मैनिफेस्टेशन में जो रोल है वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड ही सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। और जो पिक्चर्स, जो फीडिंग, जो प्रोग्रामिंग, जो बिलीफ, जो पैटर्न्स, जो आदतें सबकॉन्शियस माइंड के पास हैं, उसकी वही तो रियलिटी है और वो वही चीज़ें बाहर से आकर्षित कर रहा है, बाहर से अट्रैक्ट कर रहा है। दिस मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिव सराउंडिंग्स हैं, नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है? वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर के जो बिलीफ हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो मेमोरीज हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, वो फिर से वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा कि होपोनोपोनो प्रेयर से हम एक नई रियलिटी को क्रिएट करेंगे। आपको बेसिकली हमें क्या करना है, जब हमें कुछ नया चाहिए तो पुराना तो डिलीट करना ही होगा। इट मीन्स कि अगर आपको स्पेस चाहिए नई चीज़ों के लिए तो आपको पुरानी चीज़ों को हटाना होगा। अगर आपको घर में नई चीज़ें लानी हैं तो पुरानी चीज़ों से उस प्लेस को खाली करना होगा। तो वैसे ही अगर आपको एक नई रियलिटी मैनिफेस्ट करनी है तो आपको पुराने पैटर्न्स, बिलीफ्स, अफर्मेशंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में इस टाइम फीड हैं इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, उनको आपको इरेज करना होगा और नई पिक्चर्स इंस्टॉल करनी होगी। नई चीज़ें जो मैनिफेस्ट करनी है उनको अपनी लाइफ में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिसीज की पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि मैं तो डिसीज्ड हूँ और मैं बीमार हूँ और मैं ऐसी हूँ, तो आप वैसी ही चीज़ बाहर से बार बार अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही फीलिंग को बार बार अट्रैक्ट करोगे। और अगर आपके माइंड में हेल्थ की पिक्चर, हेल्थ की मैनिफेस्टेशन क्लियर है, मतलब आपने ओल्ड पैटर्न को इरेज करके एक नया पैटर्न लाया है, तो आप वैसा अट्रैक्ट करोगे। तो होपोनोपोनो प्रेयर करनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैड इमोशंस, बैड मेमोरीज की फॉर्म में, बैड पिक्चर्स की फॉर्म में स्टक हुए पड़े हैं, आपको उनको अपने अंदर से हटाना है। और आप जब किसी चीज़ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे तो वो हील हो जाएगी, वो चली जाएगी। कैसे? आपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंगर बहुत है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जेलसी बहुत है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस का इमोशन बहुत ज़्यादा स्टोर है। तो आप उस इमोशन के लिए हीलिंग कर रहे हो कि आई एम सॉरी, कि मैंने इसको संभाल कर रखा अपने पास, मैंने इस इमोशन को अपने अंदर होल्ड करके रखा। आई एम सॉरी मीन्स रिपेंटेंस, मुझे गिला है, मुझे पछतावा है कि मैंने इसको होल्ड करके रखा। किसी पर्सन के लिए आपके मन में नफरत या जेलसी है, आपने ही उसे होल्ड करके रखा हुआ है। जब आप आई एम सॉरी बोलते हो तो वो इमोशन आपने उससे माफ़ी मांगी। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जब ये सारी पिक्चर्स डिलीट करोगे तो पहले तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में हो जाएगा, आपको इसकी रियल पावर समझ में आएगी और ये आपकी मैनिफेस्टेशन में आपका साथ देगा। मतलब आप चाहते तो बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव
जो नेगेटिव बीज बोए हुए हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव लाइफ क्रिएट करने में, आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर, आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आपको वो जो नेगेटिविटी है उसको क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड में से डिलीट करना है, इरेज करना है। और उसके लिए जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सॉरी बोल रहे हो इस इमोशन को होल्ड करने के लिए। फिर आप बोलते हो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद आप करते हो थैंक यू। थैंक यू हर उस सिचुएशन का जिसने आपको ये रियलाइज़ करवाया कि इस फीलिंग को इरेज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को, इस पैटर्न को इरेज करने की ज़रूरत है। जब आप थैंक यू के साथ करते हो, इसको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ऐड करते हो, तो आपकी और हीलिंग बढ़ जाती है। और जब आप कहते हो कि आई लव यू, और हीलिंग का लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, क्योंकि जो लव की वाइब्रेशन है वो हमें हील करती है। तो ये 4 फ्रेजेस हैं, पहला आई एम सॉरी, पछतावा, फिर प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांगना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू एंड आई लव यू। जब हम किसी को माफ़ करते हैं या खुद को माफ़ करते हैं, तब हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को ईजिली फील करते हैं, और बिना ग्रैटिट्यूड के सेल्फ लव को एनहांस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रेयर है, ये मैजिकल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बाहर की चीज़ों के लिए नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को हील करना है, वही तो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर लाइफ में बाहर नेगेटिविटी है तो उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। और आपने सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी को ही हील कर दिया, तो बाहर की नेगेटिविटी जो उसी की वजह से अट्रैक्ट हो रही थी वो अट्रैक्ट नहीं होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो मतलब हमें सिचुएशन पर काम नहीं करना है, हमें अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग पर काम करना है। जब हमने सबकॉन्शियस को ही हील कर दिया, जो 95% रिस्पॉन्सिबल है हमारी आसपास के इन्वायरमेंटल सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको आपकी जॉब में कोई दिक्कत है, ठीक है, आप अपनी वर्क प्लेस से, अपने काम से ही खुश नहीं हैं, तो इसका जो पैटर्न, इसकी जो एनर्जी है वो सबकॉन्शियस में स्टोर है। आप अच्छा करना चाहोगे फिर भी बाहर से नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। आप अच्छे तरह परफॉर्म करोगे, आपने बाहर सब कुछ अच्छा अच्छा किया, लेकिन जो सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स हैं वो तो नेगेटिव हैं, उसको अगर जब तक आप इरेज नहीं करोगे, बाहर से नेगेटिव अट्रैक्ट होना बंद नहीं होगा। आप बाहर चेंज करने की बजाय जब अंदर चेंज करते हो तो आपकी लाइफ हील होती है। सो इस प्रेयर को कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ, अपनी सोल के लिए, अपने सबकॉन्शियस के लिए जब आप यूज करेंगे, तो आपका जब अंदर वाला हील होना शुरू हो जाएगा, तो आपके बाहर के रिश्ते अपने आप हील होंगे। उसके इफेक्ट से आपकी हेल्थ अपने आप हील होगी, आपका मेंटल पीस अपने आप बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अंदर से जब चेंज होती है तो बाहर से सारी सिचुएशंस अपने आप बदलना शुरू होती हैं। आपको सिचुएशंस के ऊपर एक एक करके काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी सोल और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। सेल्फ लव से पहले आता है सेल्फ हीलिंग। और अगर आप हमारे साथ हीलिंग करना चाहते हैं तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे हीलिंग वेबिनार्स और हीलिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव। इसमें आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सो अपने आप के लिए ये प्रेयर को आज से ही कंटिन्यू करें, देखिए इसके क्या मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं। मेरी पूरी लाइफ इससे चेंज हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप की हीलिंग कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।